औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे दोस्तों, मैं हूं आपका मेज़बान राणा शहज़ाद अली। आपको अपने इस यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से खुश आमदीद कहता हूं और ये उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग भी खैरियत से होंगे। नाज़रीन, ये जो पाकिस्तान और न्यूज़ीलैंड के दरमियान सीरीज़ कैंसिल हुई है, इस पर मैंने आपके साथ तफसील के साथ वीडियोस बनाकर एक एक चीज़ बयान की कि इसके पीछे क्या महरक़ात थे, क्या सूरत हाल पैदा हुई। ये मैंने सब आपको बताया था, लेकिन अब बड़ी डेवलपमेंट इस सिलसिले में हो रही है, क्योंकि वज़ीर आज़म इमरान ख़ान साहब ने न्यूज़ीलैंड की वज़ीर आज़म जसिंडा आर्डर्न को भी फ़ोन किया था। नाज़रीन, न्यूज़ीलैंड की जानब से सिर्फ ये बताया गया कि उनके खिलाड़ियों की जान को ख़तरा है और उन पर हमला हो सकता है। इसके अलावा कितन कोई डिटेल शेयर नहीं की गई। अगर इंटेलिजेंस बुनियाद पर आप इस तरह की मालूमात देकर टूर कैंसिल करते हैं तो ऐसी सूरत में दूसरे मुल्क का रिएक्शन ज़रूरी आता है। नाज़रीन, न्यूज़ीलैंड ने अभी तक पाकिस्तान को सबूत मुहैया नहीं किए कि उन पर हमला होने वाला था और हमला कौन करने वाला था। उन्होंने सिर्फ यही कहा कि मामलात ख़राब हैं, हम दौरा कैंसिल करके जा रहे हैं। तो नाज़रीन, न्यूज़ीलैंड के दौरा कैंसिल करने पर वज़ीर आज़म इमरान ख़ान साहब शदीद गुस्से में आ गए हैं। उन्होंने पीसीबी के चेयरमैन रमीज़ राजा को कहा है कि आप ये मामला आईसीसी क्रिकेट कौंसिल में लेकर जाएं। न्यूज़ीलैंड ने ना सिर्फ हमारी सिक्योरिटी का मजाक बनाया, बल्कि हमें पूरी दुनिया में रुसवा करवा दिया है। इसके अलावा जो हमने अरबों खरबों रुपए सिक्योरिटी पर खर्च किए, यानी हमारे जो नुकसानात हुए हैं, उन नुकसानात का अजाला कौन करेगा। तो नाज़रीन, न्यूज़ीलैंड के ख़िलाफ़ एक्शन लेने में वज़ीर आज़म इमरान ख़ान साहब ने आखिरी हद तक जाने का ऐलान कर दिया है। नाज़रीन, वज़ीर आज़म इमरान ख़ान साहब ने कहा कि भारत में कई हमले होते रहे हैं, यहाँ तक कि वहाँ आईपीएल टूर्नामेंट होते हुए भी हमले होते रहे हैं, लेकिन आज तक भारत में कोई भी टूर्नामेंट कैंसिल नहीं हुआ और हमारे यहाँ एक गलत इतला पर पूरा टूर्नामेंट ही कैंसिल कर दिया जाता है। तो नाज़रीन, इस वक्त हमारे सिक्योरिटी के अदारे आईएसआई, एफआईए, रेंजर्स और पाकिस्तान आर्मी, ये सब अदारे भी शदीद गुस्से में हैं कि न्यूज़ीलैंड ने हमारी सिक्योरिटी पर सवालात उठाए हैं। हमारा तो पूरी दुनिया में मजाक बना दिया गया। अब ये तमाम अदारे भी वज़ीर आज़म इमरान ख़ान साहब से ये मुतालबा कर रहे हैं कि न्यूज़ीलैंड को लाजमी सज़ा मिलनी चाहिए, उसको लाजमी आईसीसी के कटहरे में लाकर खड़ा किया जाना चाहिए। नाज़रीन, अमेरिका, बरतानिया और भारत ने मिलकर ये पाकिस्तान को पहला शदीद झटका दिया है और आप देखेंगे कि आने वाले दिनों में पाकिस्तान के ख़िलाफ़ दुनिया की साजिशों का मज़ीद इजाफ़ा हो जाएगा। और अगर आईसीसी की बात की जाए तो पाकिस्तान अगर अपना केस वहाँ लेकर चला भी जाता है तो हमें ये उम्मीद हरगिज़ नहीं है कि आईसीसी पाकिस्तान को कोई रिलीफ देगा, क्योंकि माजी में तो पाकिस्तान के एहसान मानी आईसीसी के चेयरमैन थे
लेकिन अब आईसीसी में पाकिस्तान का कोई मेंबर नहीं है। अब आईसीसी में ज़्यादातर बरतानिया और भारत के बंदे बैठे हैं। वो वो कब पसंद करेंगे कि न्यूजीलैंड को छोड़कर पाकिस्तान के हक में केस का फैसला कर दिया जाए। नाजरीन, जैसा कि आप जानते हैं कि अमेरिका अफ़गानिस्तान में 30 ममालिक की इत्तेहादी फ़ौज के साथ उतरा था। अब उन सब 30 मुल्कों के आर्मी चीफ को, उन 30 ममालिक के तमाम आर्मी चीफ जो हैं उनको लाइन हाज़िर करके ये सवाल किया जा रहा है कि बताओ अफ़गानिस्तान में शिकस्त क्यों हुई। तो सब मुल्कों के जो आर्मी चीफ हैं शिकस्त का ज़िम्मेदार पाकिस्तान को ठहरा रहे हैं, क्योंकि यहाँ ये सवाल तो बनता ही था कि तालिबान की सिर्फ 50,000 फ़ौज ने दुनिया की 3.5 लाख फ़ौज को शिकस्त कैसे दे दी। तो दुनिया का हर मुल्क ही ये कह रहा है कि तालिबान हमें शिकस्त नहीं दे सकते थे। तालिबान के पीछे पाकिस्तान का हाथ था। पाकिस्तान ने खुफिया तरीके से तालिबान की हर मुमकिन मदद की और हमें अफ़गानिस्तान में बर्बाद करवाकर ज़लील रुसवा करवाकर निकालने में पाकिस्तान का बड़ा हाथ है। नाजरीन, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने वाज़े तौर पर यह कह दिया है कि हम दुनिया से ब्लैकमेल नहीं होंगे। हम इस केस को लेकर आखिरी हद तक जाएंगे। अगर हम आज ना उठे तो दुनिया की साजिशें हमारे ख़िलाफ़ आने वाले दिनों में बढ़ती चली जाएंगी। तो नाज़रीन, ये सिर्फ़ क्रिकेट ही नहीं बल्कि दुनिया की जो मनसूबाबंदी चल रही है वो ये है कि पाकिस्तान को हर मैदान में ज़वाल की जानब धकेला जाए। नाजरीन, अब जो आईसीसी का चेयरमैन है वो न्यूजीलैंड का है, तो ऐसे में वो कैसे अपने ही मुल्क के ख़िलाफ़ फ़ैसला सुना देगा, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। असल में ये साजिश सोची समझी मनसूबाबंदी के तहत की गई है, क्योंकि अमेरिका, बरतानिया और भारत ये जानते थे कि पाकिस्तान ये केस आईसीसी में उठाएगा और आईसीसी में तो न्यूजीलैंड का चेयरमैन बैठा हुआ है। नाजरीन, अफ़गानिस्तान में अमेरिका और भारत को लगने वाले ज़ख्म वो कभी भूल नहीं पाएंगे। अब पाकिस्तान ने भी ये फ़ैसला कर लिया है कि दुनिया की हर साजिश को बेनकाब किया जाएगा। पाकिस्तान दुनिया की हर साजिश का मुकाबला करेगा। अफ़गान तालिबान, चीन और रूस जैसे मुल्क पाकिस्तान के शाना बिशाना साथ खड़े हैं। नाजरीन, अब जो ताज़ा तरीन इतलात मिली हैं वो ये हैं कि न्यूजीलैंड दौरा कैंसिल करने के हवाले से न्यूजीलैंड ने एक नया बहाना तराश लिया है। वो ये है कि न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड ने कहा है कि हमारे 5 खिलाड़ियों को सोशल मीडिया पर जान से मार डालने की धमकियां मिली थीं। सोशल मीडिया से मुराद मैं आपको बताता चलूं, फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम और ट्विटर होते हैं। नाजरीन, बात हमेशा मौका पर ही होती है। अगर वक्त गुजर जाए तो फिर तो इंसान कोई भी कहानी तैयार कर सकता है। अगर न्यूजीलैंड के खिलाड़ियों को कत्ल की धमकियां मिली थीं तो फिर जब उनसे पाकिस्तान में पूछा जा रहा था कि आपको किस बात से ख़तरा है, तो ऐसे में उनको बताना चाहिए था, उनको तमाम सबूत सामने रखने चाहिए थे। पाकिस्तान में रहते हुए आप लोग कुछ बयान नहीं कर सके और अपने मुल्क वापस जाकर आप लोगों ने नई नई कहानियाँ बनाना शुरू कर दी हैं। ऐसे में कौन बेवकूफ़ आपकी बातों पर यकीन करेगा। नाजरीन, न्यूजीलैंड से कहीं बेहतर तो वेस्ट इंडीज़ के खिलाड़ी हैं। जब वेस्ट इंडीज़ के खिलाड़ियों को यह पता चला कि न्यूजीलैंड ने सिक्योरिटी का जवाब बनाकर पाकिस्तान का दौरा कैंसिल कर दिया है, तो उनको सबसे ज़्यादा दुख हुआ है।
क्रिस गेल ने तो पाकिस्तान आने का ऐलान भी कर दिया है और उन्होंने कहा है कि मैं पाकिस्तान जा रहा हूं और कौन मेरे साथ पाकिस्तान जाना चाहता है। नाजरीन, पाकिस्तान में क्रिकेट की बहाली के लिए जिन 4 लोगों ने बढ़ चढ़कर काम किया था उनमें वज़ीर आज़म इमरान खान, आर्मी चीफ जनरल कमर जवेद बाजवा, डेरेन समी और क्रिस गेल शामिल हैं। डेरेन समी और क्रिस गेल काफ़ी अरसा पाकिस्तान में आकर PSL और सुपर लीग के मैचेस खेलते रहे हैं। वो दुनिया को ये साबित करवाने में कामयाब हो गए थे कि पाकिस्तान खेलों के लिए पुरअमन और महफूज मुल्क है। नाजरीन, वज़ीर आज़म इमरान खान साहब उन दोनों के इस अक़दाम से बहुत खुश हुए थे। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने डेरेन समी और क्रिस गेल को पाकिस्तान की नेशनैलिटी दे दी थी। नेशनैलिटी का मतलब ये है कि वो दोनों एक ही वक्त में 2 मुल्कों के शहरी हैं, यानी वो वेस्ट इंडीज़ के भी शहरी हैं और वो पाकिस्तान के भी शहरी हैं। उन दोनों को पाकिस्तान आने और वापस जाने के लिए अब किसी पासपोर्ट या वीज़े की ज़रूरत नहीं। वो जहाज़ का टिकट लेकर ही पाकिस्तान आ सकते और वापस जा सकते हैं। वो दोनों ये अक्सर कहते हुए नज़र आते रहे हैं कि पाकिस्तान हमारा दूसरा घर है। अब जिस इंसान ने क्रिकेट की बहाली के लिए दिन रात मेहनत की हो और उनको पता चले कि पाकिस्तान के मैदान फिर से वीरान हो गए हैं, तो उनके दिलों पर इस वक्त क्या बीत रही होगी, आप उस बात का अंदाज़ा नहीं कर सकते। तो नाज़रीन, आखिर में मैं आपको एक और बात बताता चलूं कि पाकिस्तान ने ICC में जाने से पहले, क्योंकि पाकिस्तान को पता है कि ICC का जो चेयरमैन है वो न्यूजीलैंड का ही है, पाकिस्तान ने ये फ़ैसला किया है कि तमाम मुल्कों के जो ऐसे खिलाड़ी हैं जो पाकिस्तान के हक़ में इस वक्त बयान दे रहे हैं, उनकी हमायत हासिल की जाए। सबसे पहले उनकी हमायत हासिल की जाए। तमाम मुल्कों के खिलाड़ियों की जो पाकिस्तान के हक़ में हैं उनकी हमायत अपने हक़ में हासिल की जाए। जब ये अक्सरियत में हमायत हासिल हो जाए तो फिर ये मामला ICC में उठाया जाए, क्योंकि अगर खिलाड़ियों की अक्सरियत ये कह देगी कि ये गलत हुआ है तो फिर उसकी ICC को ये मजबूरन इस बात के ख़िलाफ़ एक्शन लेना ही पड़ेगा। जब आप अक्सरियत इकट्ठी कर लेते हैं ना खिलाड़ियों की, फिर आप ICC में यह मुतालबा करते हैं, तो फिर ICC का कोई भी चेयरमैन हो तो फिर उसकी मजबूरी बन जाता है इस बात के ख़िलाफ़ एक्शन लेने के लिए। तो पाकिस्तान ने यह बहुत दुरुस्त फ़ैसला किया है। तो नाज़रीन, अब तक के लिए इतना ही काफ़ी है। इंशाअल्लाह ताला अब आपसे दोबारा मुलाकात कल होगी। वीडियो अगर पसंद आए तो काइंडली इसको लाइक ज़रूर किया करें। वीडियो अगर नापसंद भी आए तो भी इसको डिसलाइक किया करें। अगर हो सके तो मेरी इसी वीडियो को आगे अपने दोस्तों को फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर लाजमी शेयर कर दिया करें। आपकी बहुत ज़्यादा मेहरबानी होगी। अपनी ख़ास दुआओं में मुझे हर वक्त हमेशा याद रखा करें और मेरे इस चैनल का भी ख़ास ख्याल रखा करें। अगर आप मुझसे किसी टॉपिक पर वीडियो बनवाना चाहते हैं या फिर आप मुझे किसी कीमती मशवरे से नवाजना चाहते हैं, तो उसके लिए आप नीचे बने हुए कमेंट बॉक्स में अपना कीमती कमेंट ऐड कर सकते हैं, या फिर उसके अलावा आप जीमेल पर मुझे मैसेज भी कर सकते हैं। तो इंशाअल्लाह ताला अब आपसे दोबारा मुलाकात नेक्स्ट टाइम कल होगी एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। उस वक्त तक के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। वीडियो को लाइक करें, चैनल को
सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। अल्लाह निगहबान। खुदा हाफिज़। रब राखा।